दोस्तों सोचिए, एक इंसान जो पूरी जिंदगी आसमान की गहराइयों में झांकता रहा, जो करोड़ों नहीं अरबों सितारों और आकाश गंगाओं का मुताला करता रहा, जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस साइंस थी, सबसे ताकतवर टेलीस्कोप थे और जिसकी रिसर्च को पूरी दुनिया सलाम करती थी। लेकिन एक दिन वही इंसान रुक गया और उसने कहा, यह कायनात अपने आप नहीं हो सकती, इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ चला रही है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे फ्रेंच साइंटिस्ट की है जो पहले सिर्फ साइंस पर यकीन करता था, लेकिन फिर कायनात की गहराइयों में उतरते उतरते उसे अपने रब की पहचान हो गई। ये कहानी है मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ब्रूनो अब्दुल हक गिदरदोनी की। एक ऐसा इंसान जिसने एक हाथ में टेलीस्कोप रखा और दूसरे हाथ में कुरान। ब्रूनो गिदरदोनी का जन्म सितंबर 1958 में फ्रांस में हुआ। वो एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनका माहौल बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं था। बचपन से ही उनके दिल में अजीब सवाल उठते थे। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? कायनात का मकसद क्या है? ये सब आखिर बना कैसे? दूसरे बच्चे खेलों में मशगूल रहते थे, लेकिन ब्रूनो आसमान को देखकर सोचते रहते और यही सवाल उन्हें साइंस की तरफ ले गए। उन्हें सितारों से मोहब्बत हो गई और गैलेक्सियों से दिलचस्पी होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को अपनी ज़िंदगी बना लिया। ब्रूनो ने फ्रांस की मशहूर यूनिवर्सिटी पेरिस डिडोरो से पीएचडी की। उनकी रिसर्च का मौजू था आकाश गंगाओं की तब्दीली, यानी गैलेक्सियां वक्त के साथ कैसे बदलती हैं, कैसे पैदा होती हैं और कैसे फैलती हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए इंसान को रातों की नींद छोड़नी पड़ती है, सालों तक रिसर्च करनी पड़ती है और ब्रूनो ने यही किया। वो दिन रात कायनात के राज समझने में लगे रहे। धीरे धीरे उनका नाम दुनिया के बड़े साइंटिस्ट्स में शामिल होने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, जितना ज़्यादा वो कायनात को समझते उतना ही उनके दिल में खालीपन बढ़ता जाता। साइंस उन्हें बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, ये सब बनाया किसने? फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पीएचडी के बाद उन्हें मोरक्को भेजा गया, जहां वो कासाब्लांका के एक फ्रेंच स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने लगे और यहीं उनकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, मोरक्को का इस्लामी माहौल, अज़ान की आवाज़, मस्जिदों का सुकून और लोगों का अल्लाह पर यकीन, ये सब ब्रूनो के दिल पर असर डालने लगा। उन्होंने पहली बार मुसलमानों को करीब से देखा और वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि मज़हब सिर्फ रस्मों का नाम है। लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसे लोग देखे जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते थे। एक इंटरव्यू में ब्रूनो ने कहा, साइंस हकीकत का सिर्फ ज़ाहिरी हिस्सा दिखाती है, लेकिन इंसान के सबसे गहरे सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं। उन्होंने कहा, मैं जितना ज़्यादा कायनात को समझता गया, उतना ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि ये सब किसी हिकमत के तहत बनाया गया है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी ज़िंदगी साइंस में रहा, वही ये कह रहा था कि साइंस हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इसी दौरान ब्रूनो ने मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर रेने गेनो की किताबें पढ़ी। रेने गेनो पहले यूरोपियन फिलोसफी से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम और सूफीज़्म को अपनाया। उनकी किताबों में दुनिया की हकीकत, रूहानियत और इंसान के मकसद पर गहरी बातें थीं। ब्रूनो इन किताबों को पढ़ते गए और उनके दिल के अंदर कुछ बदलता गया। उन्हें लगने लगा कि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं, बल्कि इंसान की फितरत की आवाज़ है। फिर आखिरकार 1987 में मोरक्को की ज़मीन पर ब्रूनो गिदरदोनी ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपना नया नाम रखा अब्दुल हक, यानी हक का बंदा। उन्होंने कहा था, इस्लाम कबूल करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। क्या खूबसूरत जुमला है, घर वापस आ गया, यानी दिल को आखिरकार वो सुकून मिल गया जिसकी तलाश बरसों से थी। इस्लाम कबूल करने के बाद ब्रूनो ने साइंस नहीं छोड़ी, बल्कि उनका ईमान और मजबूत हो गया।
उन्होंने 140 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बड़े मिशंस में काम किया, गैलेक्सियों, कॉस्मिक रेडिएशन और कायनात की शुरुआत पर रिसर्च की। लेकिन साथ ही उन्होंने इस्लाम और साइंस पर भी दर्जनों मज़ामीन लिखे। वो कहते थे, सच्ची साइंस इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करती बल्कि उसके करीब ले जाती है। दोस्तों, फ्रांस जैसा मुल्क जहां इस्लाम को अक्सर गलत समझा जाता है, वहीं ब्रूनो ने नेशनल टीवी पर नोइंग इस्लाम नाम का प्रोग्राम शुरू किया। वो लाखों लोगों को इस्लाम के बारे में बताते, कुरान की बातें समझाते और ये बताते कि साइंस और इस्लाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोनों इंसान को हकीकत तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। एक लेक्चर में ब्रूनो ने कहा, जो इंसान कायनात की गहराइयों में उतरता है वो अल्लाह की निशानियों से आंखें नहीं मोड़ सकता। दोस्तों, ये बात किसी आलिम ने नहीं कही, ये बात एक वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोफिजिसिस्ट कह रहा था, एक ऐसा इंसान जो सितारों की दुनिया में जीता था। आज भी ब्रूनो अब्दुल हक गिदरदोनी साइंस और मजहब पर काम कर रहे हैं। वो दुनिया भर में लेक्चर्स देते हैं और लोगों को बताते हैं कि इल्म और ईमान साथ साथ चल सकते हैं। उनकी ज़िंदगी ये साबित करती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना बन जाए, अगर वो सच्चाई तलाश करेगा तो आखिरकार उसे अपने रब की तरफ लौटना ही पड़ेगा। दोस्तों, कितनी अजीब बात है, एक इंसान जिसने अरबों सितारों को देखा आखिरकार उस एक ज़ात के सामने झुक गया जिसने उन सितारों को पैदा किया। शायद यही वो वजह है कि कुरान कहता है, अल्लाह से उसके बंदों में वही लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं जो इल्म रखते हैं। ब्रूनो की ज़िंदगी इस आयत की ज़िंदा तफसीर है। उन्होंने साइंस को इबादत बना लिया और रिसर्च को अपने रब तक पहुँचने का ज़रिया। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा इल्म अता फरमाए जो हमें उसके करीब ले जाए। आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है।